कोई लफ्ज ही नहीं है धन्यवाद करने के लिए योगी जी की। आज 6वां कार्यक्रम जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरीके से कार्यक्रम योगी जी आज हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। जो पहली बार कोई मुख्यमंत्री है जो अपने सीएम आवास एक रहने के लिए होता है और वो अपने सिखों के कार्यक्रम अपने आवास पे करा रहा है, बहुत बड़ी बात है। 1984 याद किया जाए ना, वहाँ से पता चलता सिख विरोधी सरकार कौन सी है, कांग्रेस है या बीजेपी है। मुख्यमंत्री जी ने आदित्यनाथ योगी जी ने जो ये काम शुरुआत की है जब से, इसके लिए मैं तो बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ आप मुख्यमंत्री का। 2027 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बनेंगे और पूरा सिख समाज उनके साथ है जी। मैं ये मानता हूँ, अभी 27 की बात मैं नहीं करता, आने वाले 10-20 सालों में इनको माननीय आदित्यनाथ योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इन्हीं की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जगतार सिंह चीमा। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री आज इतना बड़ा मंत्री ही नहीं कोई मिला आज तक जैसे मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हैं। क्या मान रहे हैं कि ऐसा आयोजन क्या पहले की सरकारों में कभी हो सकता था, या एक सिख इतिहास की तरफ इतनी रोशनी डालना? नहीं, बिल्कुल सर, हमारे तो इतिहास में इन्होंने ऐसी रोशनी डाली है कि बिल्कुल सिख समाज हमेशा ऋणी रहेगा आने समय तक। हाँ, क्या मानता है अगले आने वाले सालों तक, या 2027 की बात की जाए तो सिख समाज मानता है कि बिल्कुल तन मन धन से लगेगा जी योगी के साथ? योगी क्या नाम? सतनाम सिंह सीतापुर। क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा आयोजन किया गया सिख समाज के लिए? कोई लफ्ज ही नहीं है धन्यवाद करने के लिए योगी जी की। आज 6वां कार्यक्रम जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरीके से कार्यक्रम योगी जी आज हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। पहली सरकारों में कुछ ऐसा सम्मान मिला सिखों को? कभी नहीं ऐसा कुछ हुआ, पहली बार ऐसा जब से सीएम बने 6 साल हो गया। कैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? कोई लफ्ज ही नहीं जिसका धन्यवाद किया जाए। जैसे अपने बयानों में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है, क्या मानते हैं? आपको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सारा कुछ सामने। राज तो खत्म ही हो गया। पहले क्या हाल थे यूपी? अरे बहुत बेहाल थे, शहर से पैसा लेके आओ, रास्ते में लूट लिए जाते थे आदमी। अब बिल्कुल बेधड़क उनका बुलडोजर सही जगह बिल्कुल चल रहा जी, बिल्कुल। क्या नाम है? मंगल सिंह। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने प्रांगण में इतना भव्य कार्यक्रम करवाया या आयोजन किया, क्या कहेंगे उसके लिए? एक सिखों के इतिहास को सारे समाज के सामने रखा और जैसे सनातन की धर्म की रक्षा करते हुए 4 साहिबजादे शहीद हुए थे। और एक ये बहुत बड़ी बात है, जो पहली बार कोई मुख्यमंत्री है जो अपने सीएम आवास एक रहने के लिए होता है और वो अपने सिखों के कार्यक्रम अपने आवास पे करा रहा है, बहुत बड़ी बात है। क्या मानते हैं इससे पहले सिख समाज को पिछली सरकारों में इतना सम्मान और इतनी महत्वपूर्णता दी गई? नहीं भाई, किसी सरकार में नहीं, बस योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत बड़ी वो है जो कहते हैं कि किसी के साथ, किसी समाज के साथ उसका परोपकार उतारते हैं। जैसे हमारे गुरुओं ने धर्म की रक्षा में बलिदान किया था, उस बलिदान का परोपकार उतार रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल कहते हैं कि सिख विरोधी है जो बीजेपी सरकार है, योगी है, वह पीएम मोदी है, सब सिख विरोधी सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है, सिख विरोधी कुछ कोई नहीं है। अपने आप में सम्मान कराने की क्षमता होनी चाहिए। क्या नाम सर? मेरा नाम शर्म सिंह है जी। क्या कहेंगे, आज के इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने खुद अपने प्रांगण में आयोजन कराया, सब सिख समाज के लोग यहाँ पर आए, इसके लिए योगी जी का जितना धन्यवाद किया जाए थोड़ा है। और ये एक सरकार की तरफ से एक लासानी प्रयास है जिससे कि लोगों में संदेश जाए, जिनको नहीं भी पता कि इनकी शहादत के बारे में क्या है, आज की युवा पीढ़ी को या और भी लोगों को, तो इससे सबको पता चले कि ये देश के लिए, कौम के लिए, धर्म के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, अपने किसी लालच के लिए नहीं दी, देश कौम की रक्षा के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, और उनका दिन भी अगर हम मनाएं और सरकारी लेवल पे मनाएं तो बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा, यहाँ कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है ये सब सिख विरोधी हैं। देखो जी, राजनीतिक पार्टियाँ तो एक दूसरे का विरोध करती हैं और उनका फर्ज भी है, वो तो करेंगे ही। आपको यहाँ के क्या लगा? तो हमें तो आके बिल्कुल ऐसा, जितना मान सम्मान इन्होंने जो उनकी शहादत के दिन के लिए दिया और जो करा, अपने आप में मुख्यमंत्री आवास में ऐसा आयोजन होना, इन सब बातों का जवाब है। हमारा जवाब देना तो क्या रहेगा, ये तो अपने आप में जवाब है। मेरा नाम मनकीरत सिंह है। क्या कहेंगे, इतना बड़ा आयोजन आज मुख्यमंत्री के प्रांगण में हुआ है, क्या मानते हैं? हम तो बस मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ही करना चाहेंगे जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम अपने मुख्यमंत्री आवास में करवाया है। आज तक किसी भी सीएम ने या बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, किसी ने ऐसा प्रोग्राम नहीं करवाया और सिख धर्म को एक पहल देनी, एक पहल के आधार पे देखा है।
यहाँ तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कहते हैं कि बीजेपी जो है वो सिख विरोधी सरकार है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ उसकी संस्कृति को। वो तो एक राजनीतिक बात है ना, ये तो सभी को पता है सिख विरोधी सरकार कौन सी है। 1984 याद किया जाए ना, वहाँ से पता चलता सिख विरोधी सरकार कौन सी है, कांग्रेस है या बीजेपी है। ये तो किसी को कांग्रेसी को कहना ही नहीं चाहिए कि सिख विरोधी, सबको पता ही है 1984, सबको कौन भूला 1984, सबको याद है ना 1984। तो सिख विरोधी सरकार कौन सी हुई फिर, बीजेपी थोड़ी हुई फिर। तो क्या मानते हैं मुख्यमंत्री योगी एक सीएम के तौर पर कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री योगी जी सीएम के तौर पे तो ऐसा मतलब कि इन्हें प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। अभी से उनको प्रधानमंत्री तक देख रहे हैं। हम लोग तो सिख समाज तो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। अभी तो 2027 की परीक्षा आने वाली है, क्या मानते हैं? अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि योगी को उखाड़ फेंकेंगे। तो अखिलेश यादव तो जो पिछला चुनाव लोकसभा निकला तब भी क्या क्या कहते थे, तो क्या किया फिर। ठीक है, बिहार के चुनाव में भी जो है कहते थे हर जगह बीजेपी का प्रचंड बहुमत रहा है और रहता रहेगा। उससे तो ऐसा कहने से या वो तो एक हवाई बात अखिलेश यादव जी की है, शुरू से ही है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे यहाँ पर क्या होता था ये भी सबको पता है, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रमज़ान खोले जाते थे, रोजे का सारा प्रोग्राम रहता था। आज एक शहादत है, जो 4 साहिबजादों की शहादत है, उसको समर्पित मुख्यमंत्री योगी जी ने जो प्रोग्राम करवाए हैं। तो पिछली सरकारों में क्या ऐसे आयोजन हुए कभी, या फिर अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे क्या उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया? अखिलेश यादव ने खाली एक समाज के लिए जो भी किया है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी और समाज को देखा ही नहीं, सिख समाज को खास करके बिल्कुल नहीं देखा, नज़रअंदाज कर रखा। मतलब मानते नहीं थे कि यूपी में सिख समाज रहता भी है। हाँ, उन्हें पता नहीं था। बल्कि उन्होंने तो अखिलेश यादव जी ने जब उनके जो मंत्रालय में थे, जो राज्य मंत्री बने थे, वो भी उन्होंने पंजाब से बनाए थे। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर भी सिख हैं। यहाँ से उन्हें कोई मंत्री नहीं दिखा था। तो वो अब यहाँ पर हमारे राज्य मंत्री हैं सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, मैं उन्हीं की विधानसभा से हूँ, बिलासपुर से हूँ, छत्तीस बिलासपुर से। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी चीज़ का बताती हैं कि अखिलेश यादव कितना सोचते थे। जिन्हें एक चेहरा ही नहीं मिला, वो एक मुखिया नहीं मिला अपने प्रदेश में, सिख चेहरा ही नहीं मिला, तो वो क्या सोचेंगे सिखों के लिए। तो आप देख रहे हैं कि योगी हो गए, चाहे बीजेपी की अन्य सरकारें हो गई, हर जगह जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार, यानी कहा जाए तो हर जगह अब ये बाल दिवस मनाया जा रहा है, वीर बाल दिवस। क्या कहते हैं, कितना महत्वपूर्ण है सिख समाज के लिए? ऐसा है जैसे जब से वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, एक तो सारे समाज में, देश विदेशों में इस चीज़ का मैसेज जाता है कि उनकी शहादत का मैसेज जाता है ना, तो वो बड़ा ज़रूरी है मनाना। और इससे सारे लोग, जो हमारी नई पीढ़ी है जिन्हें पता नहीं था, वो भी अवेयर है इस चीज़ से। क्या कहेंगे जो आज आयोजन किया गया है? बहुत बढ़िया किया जी। ये तो पहले पंजाब में भी होता था, अब यूपी में होने लगा, लोगों को पता लगा कि यूपी में भी सरदार हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया योगी जी ने। जो पिछली सरकारें थी, क्या उनको कभी उन्होंने, जो यूपी में सिख रहते हैं, उन पर कभी ध्यान दिया? उनको पता ही नहीं था यूपी में सरदार हैं। जैसे भाई ने कहा कि उनको पंजाब से मंत्री मिला, तो उनको पता ही नहीं था कि यूपी में भी सरदार हैं। अब हमारे सरदार बलदेव सिंह ओलख जी आए हुए हैं, उन्होंने सारा प्रोग्राम किया हुआ। क्या नाम है आपका? हरदेव सिंह। क्या कहेंगे जो आयोजन मुख्यमंत्री प्रांगण में आज किया गया है वीर बाल दिवस का, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज प्रोग्राम किया है, कितना महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कितनी भी हम उनकी करने बता नहीं सकते कि कितना है। आप मानते हैं कि सिख समाज के लिए, जो उत्तर प्रदेश में सिख समाज रह रहा है, उसके लिए कुछ काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? क्या मानते हैं 2027 में उनको वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे? 2027 में? हाँ, वो बनेंगे ही। क्या शुभ नाम है सर? जसबीर सिंह ढिल्लों। क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री प्रांगण में ये कार्यक्रम रखा गया है, वीर बाल दिवस, क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के लिए? बहुत अच्छा है, ऐसा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, हर स्टेट को मिलना चाहिए, है ना। ये मुख्यमंत्री जी ने, आदित्यनाथ योगी जी ने जो ये काम शुरुआत की है जब से, इसके लिए मैं तो बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ आप मुख्यमंत्री का। ये हमेशा के लिए रहना चाहिए जी। मुख्यमंत्री योगी हमेशा के लिए यूपी में रहना चाहिए। लेकिन या तो अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टी कहती है कि 27 में यूपी से योगी का बोरिया बिस्तर बांध देंगे। ये तो ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाले को याद करते हैं। वो एक साध हैं, उनको हमेशा ही सीट मिलती रहेगी, वो कभी अपनी सीट नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा, क्या मानता है यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस के लोग हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार एक सिख विरोधी सरकार है? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, अपनी अपनी सोच है।
है ना। ऐसा काम किसने करा है आज तक? कितने मुख्यमंत्री बने, किसी ने कोई ये काम नहीं करा। तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, क्या उन्होंने कभी जो भी सिख समाज यूपी में रह रहा है, क्या कभी उनको महत्वपूर्णता दी, कभी उनको विशेषता दी? नहीं, कभी इतना नहीं करा उन्होंने। ठीक थे वैसे वो भी, मतलब इतना यो काम इन्होंने कर दिया वो कोई भी नहीं कर पाया, ना कर पाएगा ना कर पाया है। बीते 8 सालों में कैसा काम मुख्यमंत्री योगी ने किया? बहुत बढ़िया। आज के इस प्रोग्राम का प्रोग्राम बहुत अच्छा था जी, और शायद सब जगहों के लिए उन्होंने आज तक किसी गवर्नमेंट ने नाम लिया, और सारा पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने सिखों को पूरा सम्मान दिया जी। क्या मानते हैं कि यहाँ पे विपक्षी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस के लोग जो हैं, वो कहते हैं ये जो बीजेपी सरकार है एक सिख विरोधी सरकार है? नहीं जी, सिख विरोधी नहीं है। जो इतना बड़ा सम्मान दे रही है, इससे बड़ी गवर्नमेंट को ही नहीं। आज तक इतनी गवर्नमेंटें आई, किसी ने आज तक सिख समाज के लिए किसी ने आज तक नाम नहीं लिया जी। आदित्यनाथ जी योगी जी हैं जिन्होंने सिखों का नाम लिया, और गुरुओं को याद करते हुए उनकी शहादत को हर साल अपना मनाने का काम कर रहे हैं जी। जो पिछली सरकारें थी, यानी अखिलेश यादव थे, अन्य सरकारें थी, क्या उन्होंने कभी जो सिख समाज उत्तर प्रदेश में रहता है उन पर कभी ध्यान दिया? कभी ध्यान नहीं दिया जी। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने सिखों को कभी ध्यान नहीं दिया। पहली गवर्नमेंट जो है सिखों को बढ़ावा दे रही है, आप ये कंधे से कंधा मिला के साथ में जोड़ रही है। 8 साल हो चुके हैं योगी सरकार को, क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में उन्होंने कैसा काम किया और कितनी तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदली? उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है जी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की रूपरेखा बदल दी है। पिछली सरकारों से अब की सरकार में कितना अंतर है? बेटर जी, बेटर है। जैसे अभी हमने देखा स्टेज से भी ऐलान किया गया कि 2027 में फिर दोबारा योगी राज करेंगे, यानी फिर दोबारा मुख्यमंत्री योगी को हिलाया जाए। बिल्कुल आपने जो कहा है जी, 2027 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बनेंगे, और पूरा सिख समाज उनके साथ है जी। थैंक यू जी। जैसे अभी यहाँ कहा भी गया कि संसद में जो प्रण लिया था जब सांसद थे और मुख्यमंत्री बने तो उसको पूरा कर दिखाया, क्या मानते हैं? ये मांगा था सिख समाज के लिए कि वीर बाल दिवस मनाया जाए, और आज आप लोग मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो प्रण लिया था वो पूरा किया गया, और ये योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते थे ये पूरा, और उन्होंने कर दिखाया। क्या मानते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, जितना कह दो उतना कम, बहुत ही बढ़िया। स्टेज से भी कहा गया कि राज रखना पड़ेगा, अभी आगे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाना पड़ेगा, तो क्या मानते हैं 27 में उनकी वापसी होगी? ये सिख संगत तो यही चाहती है कि 2027 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार आए, और आएगी, उम्मीद है। उम्मीद क्या कहेंगे आज ये जो आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री निवास में, कैसा आप लोगों को लग रहा है कि ये आयोजन वीर बाल दिवस के मौके पर किया गया है? जी, भारतवर्ष में 21 तारीख से लेके और 27 तारीख तक, 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। ये सिख समाज की तरफ से नहीं है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस पीरियड में बहुत सारी शहीदियाँ भारतवासियों की हुई हैं धर्म और देश की रक्षा के लिए। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे, जिनका नाम अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और अजीत सिंह था, 2 को चमकौर के युद्ध में शहीद हुए और 2 जिंदा दीवार में चिनवा दिए गए वजीर खां के द्वारा, सरहिंद का जो वजीर था। तो ये सब जो चीज़ें हैं अभी तक हमारे सामने इतिहास नहीं आया था भारतवर्ष में। जब से बीजेपी सरकार आने के बाद ये सब चीज़ें उभर के सामने आई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपने सांसद थे गोरखपुर में, तब से इनकी डिमांड थी कि वीर बाल दिवस अगर मनाया जाना चाहिए तो केवल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसी को उपलक्ष्य में आज के दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास में ये प्रोग्राम मनाया गया है। और इसमें देख रहे हैं समाज के सभी वर्ग के आदमी व्यक्ति आए हैं और उन्हें हिस्सा लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन रहा है उससे भी ये चीज़ पता लगती है कि गुरुओं के प्रति, गुरु साहिबजादों के प्रति मुख्यमंत्री जी के हृदय में कितना बड़ा मान और सम्मान है। क्या मानते हैं कि ये एक ऐसा इतिहास था जिसको छुपाया गया या नहीं बताया गया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया, औरंगजेब, अकबर, इन सब लोगों के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने जैसा व्यवहार बाकी धर्मों के लोगों के साथ किया, अब उसको लगातार देखा जा रहा है कि सरकार बता रही है या फिर उनको पाठ्यक्रम में ला रही है। क्या मानते हैं इससे कितना और आगे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है? देखिए, भारतवर्ष को आज़ाद हुए लगभग 70-75 साल हो गए हैं। ये इतिहास अभी तक छुपा रहा। ये इतिहास पिछली सरकारों ने भी छुपा के रखा। ये गौरवशाली इतिहास जब तक समाज के सामने नहीं आएगा, हमारे बच्चों को पता नहीं लगेगा, आने वाली पीढ़ी को पता नहीं लगेगा, तब तक हमारे देश में इस तरह के बलिदान देने वाले बच्चों के शहीदी का इतिहास पढ़ने के बाद आगे देश और धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति कैसे सामने आएंगे, और ये आना चाहिए। पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, अभी तो यहाँ से पूरे सिख समाज ने ऐलान कर दिया है माइक से कि अब राज और करेंगे योगी, यानी 27 में भी योगी आप लोगों ने माना है कि अब आने वाले हैं। आप क्या मानते हैं?
मैं ये मानता हूँ, अभी 27 की बात मैं नहीं करता, आने वाले 10-20 सालों में इनको माननीय आदित्यनाथ योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इन्हीं की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई हमको भी शुबा नहीं है किसी भी चीज़ का। 8 साल सरकार को हो चुके हैं, क्या मानते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर योगी ने कितना और कैसा काम किया? 8 साल के इस अंतराल में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने यूपी को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की तरफ लेके गए हैं। अर्थव्यवस्था में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देख लीजिए, कानून व्यवस्था के हिसाब से देख लीजिए। अभी कल हम लोग वहाँ पे मोदी जी आए थे, राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र में वहाँ पे थे हम लोग सब। इस तरह की चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें, 65 एकड़ में वो प्रेरणा स्थल बना है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हो रही हैं यूपी के अंदर। अभी आपने देखा होगा पीछे ब्रह्मोस में DRDO की स्थापना हुई, ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ बनने के बाद पूरे विश्व में जा रहा है, जिसकी डिमांड है। तो ये सब ऐतिहासिक चीज़ें हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के आने के बाद इस पीरियड 7-8 साल के पीरियड में उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ें की हैं। 2017 से पहले आखिरी सवाल करूंगा, क्या था यूपी का हाल? यूपी का हाल यहाँ के जो निवासी हैं, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, लगभग 54-55 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात तो कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा यहाँ कानून व्यवस्था जर्जर हालत में थी। यहाँ रोड में चलना मुश्किल था, आए दिन दंगे होते रहते थे यूपी के अंदर। तो ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें सुधार हुई हैं। क्या नाम सर? गुरमीत सिंह सलूजा। क्या कहेंगे, आज वीर बाल दिवस ये कार्यक्रम आयोजन किया गया, कितना महत्वपूर्ण है सिख समाज के लिए कि जो इतिहास छुपाया गया अब उसको याद किया जा रहा है, उनकी स्मृतियों को याद किया जा रहा है, क्या मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। आगे वाली जो हमारी जनरेशन है उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे सिखों के गुरुओं ने, बच्चों ने कितना बलिदान दिया है। इस बलिदानी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमारे बच्चों को जानना जरूरी है। जो आज की जो इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने हमारे स्कूलों में ये कराया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले तो हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं होता था, अकबर और उनके बारे में पढ़ाया जाता था, अब हमारे गुरुओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या मानते हैं कि आज मुख्यमंत्री ने अपने प्रांगण में जगह दी, सभी सिख समाज के लोग यहाँ पर आए और ये पूरा कार्यक्रम हुआ, कितने महत्वपूर्ण है कि खुद मुख्यमंत्री आप लोगों को बुला रहे हैं और अपने प्रांगण में जगह दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है, आज से पहले कभी नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और ये संत हैं, संत ही जान सकते हैं कि कौन हमारे गुरुओं के बारे में उनको जानकारी है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। आप मानते हैं जो पिछली सरकारें थी, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे अन्य सरकारें हों, वो क्या कुछ ऐसा कर सकती थी? हाँ, कर सकती थी, लेकिन किया नहीं गया कभी। अब उनको या तो मालूम नहीं होगा इतिहास के बारे में, या अब मालूम चल रहा है इतिहास के बारे में। अब मैं चाहता हूँ कोई भी हर आदमी को इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए। क्या मानते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर योगी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी की जनता खुशहाल है, बहुत ही निडर है इस समय। पहले डर और उससे रहती थी, आज निडर होकर रह रही है जनता हमारी। जैसे हमने देखा कि स्टेज से ऐलान किया गया कि सिख समाज चाहता है कि अगले आने वाले सालों तक भी योगी यहाँ CM रहे, क्या मानते हैं? नहीं, जरूरी है, ऐसा प्रशासन होना बहुत जरूरी है। इस प्रशासन से हमारी जो जनता के लोग हैं वो निडर होकर रह रहे हैं। डर और डरपों का ख़त्म हो गया, जो माफिया राज था वो ख़त्म हो गया। पहले एक समय पे माफिया राज होता था, माफिया राज ख़त्म हो चुका है। ये यूपी का एक बहुत बड़ा वो है। अंदर रहा, बहुत अच्छा है, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए इससे, क्योंकि जाति धर्म से ऊपर उठ के लोगों को जुड़ने का मन करता है, जो कि हमारे सनातन की एक प्रकृति है, वैसा ही सही है। सिख और सनातन। मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह सराहनीय काम करते रहेंगे तो 27 में भी आएंगे।